हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो बात करने वाला हूँ वो आपके मेस के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। और ये मेस है टेम्पोररी मेस, जिसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेम्पोररी मेस कहलाता है ये। और ये मेस कुछ दिनों के लिए चलता है। मतलब वो जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने का, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा शॉप नहीं मालूम है जहाँ पे आप जाकर के होटल में, रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। और जब बाहर खाते हैं तो वो ज्यादा महंगा होता है। एक टाइम में आप 200 रुपये, 250 रुपये खर्च कर देंगे। और एक बिरयानी जो नियर में वहां पर होगा वो होगा सबा। सबा रेस्टोरेंट होगा, तो उसमें अल सबा, जिसको आप कहते हैं, अल सबा नाम से होगा। अल सबा रेस्टोरेंट हुआ। उसके अलावा अदरवाइज भी आगे शाह गोश्त जाएंगे, या फिर कहीं भी आप जाएंगे नियर में जो भी है, उसमें लगभग लगभग एक बिरयानी की कीमत 300 के करीब होगी, 300 से 350 एक टाइम का। तो ये ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको मंदी मिलेगा, और अदर नॉर्मल खाना तो वहां पर नियर में मिलेगा ही नहीं। टोली चौकी में नॉर्मल मिल जाता है, तो मेहदीपट्टनम में नॉर्मल मिल जाता है, तो इन सब जगहों पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है। यूनिवर्सिटी आपसे कुछ पैसे लेगी और 3 टाइम का खाना देगी। और 3 टाइम का खाना देगी तो वो सरवाइव करने के लिए आपके लिए हो जाएगा। बाकी फिर आप ठीक आपका हॉस्टल आ जाएगा, तो उसके बाद हॉस्टल में आप चले जाएंगे। फिर वहां से मैस स्टार्ट हो जाएगा, या फिर किसी को हॉस्टल नहीं मिल पाएगा तो बाहर आप जा करके पीजी लेकर के रह सकते हैं, या फिर कोई फ्लैट लेकर के वहां 4-5 शेयरिंग के साथ रह सकते हैं। आपको पीजी नियर में आपको क्या, तो महाराजा होटल की तरफ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर पीजी वहां नहीं मिलता है तो फिर आपको मैं बता दूं, हिमागिरी हॉस्पिटल है, उस तरफ मिल जाएगा। ठीक। वो वहां नहीं मिलता है तो आपको टोली चौकी में मिल जाएगा। वहां नहीं मिलता है तो मेहदीपट्टनम में मिल जाएगा, आसिफ नगर में मिल जाएगा। इन सब जगहों पे जहां आपको रह करके आप कहे तो आना जाना कर सकते हैं यूनिवर्सिटी तक। ठीक है, आप अपने फ्लैट से यूनिवर्सिटी तक तो आप वो एडजस्ट कर लेना। मैं इसलिए इसमें बता दिया हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होगी। जब तक आप कहीं सही से सेट नहीं हो जाते हैं, सेट होने तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। और आपको कभी मन करेगा कि मैं चला जाऊं, घर चला जाऊं, मैं कहाँ चला आया हूँ। तो ये फेस करना पड़ेगा, और ये 10 डेज सिर्फ फेस करना है आपको। 10 दिन, 6 तारीख तक हॉस्टल लिस्ट आ जाएगी, और 6 के बाद फिर आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 4 दिन का गैप है, ये 4 डेज आप मेस चालू करके रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, किसी हॉस्टल में जान पहचान का है तो वहां जाकर के स्टे कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड है वहां जाकर के स्टे कर सकते हैं, या फिर आपके शहर का कोई है तो शहर वाले के साथ हो सकते हैं। बाकी गर्ल्स के लिए तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल में अलाउ कर दिया जाता है। वहां जाकर के आप रहें और नॉर्मल आप अपना हॉस्टल अलॉटमेंट कराते रहें। अब बात करता हूँ, अभी जो मैं बात करूंगा इस लिस्ट की, कि ये मेस मेनू कूपन मिलेगा कहाँ से, किस तरीके से, कैसे हासिल किया जा सकता है, फिर खाना कहाँ मिलेगा, सरवाइव कब होगा, कब कब आपको टाइमिंग क्या है लंच डिनर की, तो वो सारी चीज बताऊंगा। लेकिन ये नोटिस किसी बैक डोर की है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। नोटिस किसी ने लिख कर दिया है, ये पब्लिश वेबसाइट पर नहीं है। लेकिन फिर भी जब हाथ लगी है तो मैं आपको बता दी हूँ, मे बी कहीं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे ये आ जाएगी नोटिस वेबसाइट पर। लेकिन ये किसी ने बैक, मतलब किसी ने किसी को फॉरवर्ड किया और वो यहाँ तक पहुंच गया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि नोटिस क्या आई है। ये नोटिस है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यही वो नोटिस है जो आपको देखनी है। ये 1 अगस्त की नोटिस आज पब्लिश होनी थी, लेकिन पब्लिश यहाँ पर नहीं हो पाई है। और ये आप भी जानते हैं कि नहीं हो पाई है। इसका कारण है कि ये नोटिस किसी बैकडोर से किसी ने लीक कर दिए, और वो लीक होने के बाद ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ और मुझ तक चला आया ये। ऐसा नहीं कि मेरा आदमी बैठा हुआ तो वो मुझे भेजता है, मैं बिल्कुल भी नहीं उसके खिलाफ हूँ। कि जब तक ये पब्लिश वेबसाइट पे नहीं होती है तब तक नहीं आना चाहिए। मेरे पास सुबह में ही आया था, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, किसी वजह से मैं वेट कर रहा था कि वेबसाइट पर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया अब तक, तो मैं बना दे रहा हूँ। कल तक नोटिस आ जाएगी। इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग एडमिशन प्रोसेस, मानव हेडक्वार्टर डिसाइडेड टू प्रोवाइड गेस्ट मेनू मेस कूपन, गेस्ट मेस कूपन ये दिया जाएगा स्टूडेंट बॉयज हु गॉट एडमिशन एंड मानू हेडक्वार्टर हु हैड पेड द एडमिशन फी। जिन्होंने इनरोल्ड हो गए हैं मानू मेन कैंपस हैदराबाद के अंदर, उन बच्चों को, उन बॉयज को ये गेस्ट मेस कूपन दिया जाएगा। और ये गेस्ट मेस कूपन जो है वो अवेलेबल होगा प्रोवोस्ट ऑफिस में। प्रोवोस्ट ऑफिस बॉयज हॉस्टल ये है हॉस्टल 3 में। कहा है? हॉस्टल 3 में है ये प्रोवोस्ट ऑफिस बॉयज हॉस्टल का, जो 5 से 6 के बीच 1 अगस्त से 9 अगस्त को जाकर के कूपन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 अगस्त से, मतलब कि बैक एक दिन पहले से आप जाकर के 9 अगस्त तक कूपन ले सकते थे। लेकिन ये चल रहा है कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता हूँ। जाकर के आप एक बार पता कर लेंगे प्रोवोस्ट ऑफिस में कि क्या ये मेस मेनू चल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये गेस्ट मेस कूपन अवेलेबल है कि नहीं है, नोटिस दिखा देना व्हाट्सएप पर, ये चला जाएगा, मैं लगा दूंगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेस्ट मेस कूपन जो है वो 1 डे एडवांस लेना होगा। जैसे आप अगर को आपको 3 अगस्त को खाना है,
या फिर 4 अगस्त को आपको खाना है तो एक दिन पहले 3 अगस्त को 4 अगस्त का कूपन लेना पड़ेगा, 3 अगस्त का 2 अगस्त को कूपन लेना पड़ेगा, मतलब एक दिन पहले आपको कूपन ले लेना पड़ेगा। डाइनिंग जो होगी वो बॉयज हॉस्टल 2 डाइनिंग हॉल में, जिसको बॉयज हॉस्टल 2 ये कह रहे हैं, वो है सर सैयद हॉस्टल, जो आपको कहे तो वहां पर जो आपके पास होगा हॉस्टल 2 के सामने वहां पे कैफे है, मतलब कैफे क्या कह सकते हैं उसको, कियोस्क है, कियोस्क के मतलब सामने वाला जो बिल्डिंग है वो हॉस्टल 2 है। और इस हॉस्टल में, सर सैयद हॉस्टल में डाइनिंग हॉल चलेगा, वहां आपको खाना खाना होगा। टाइमिंग जो है मेस की वो फॉलो स्ट्रिक्टली किया जाएगा। ब्रेकफास्ट आपको 7:30 से 9:30 के बीच जाकर के खा लेना है, लंच आपको 12:30 से 2:30 के बीच जाकर के खा लेना है, और डिनर 7:30 से 9:30 के बीच आपको जाकर के खा लेना है। अगर ये फिनिश हो जाता है तो फिर मुश्किल आपके लिए हो सकती है। जितने भी कूपन वाले हैं मैं उनको कहूंगा कि अपने ऑन टाइम में जाकर के खा लें। 12:30 से स्टार्ट हो रहा है, आप जाकर के 1 बजे खा लें, 1:30 बजे खा लें, 2 बजे खा लें, लेकिन 2:30 का वेट नहीं करें। इसमें भी आप 7 बजे, साढ़े 7 है तो 8 बजे खा लें, 8:30 बजे खा लें, 9 बजे खा लें, 9:30 का वेट नहीं करें। इसमें भी आप 9 बजे तक खा करके फिनिश हो जाए नाइट में। गेस्ट कूपन का चार्ज क्या होगा, तो गेस्ट कूपन का चार्ज जो होगा वो 200 रुपए पर डे के हिसाब से होगा, मतलब कि अगर आप 3 से 4 दिन खाएंगे तो 600 से 800 रुपये आपको देना पड़ेगा। और ये चार्ज कहीं बाहर से बेहतर है। बाहर अगर 200 रुपए के हिसाब से खाएंगे, 5 टाइम खाएंगे तो 1000 चला जाएगा। और ये 3 से 4 दिन तक की बात मैंने करी है। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है खाने पीने से लेकर के कि नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप जा करके मानू कैंटीन है तो मानू कैंटीन में आप जाकर के ओएटी जिसको कहते हैं ओपन एयर थिएटर के नीचे शॉप सब है, वहां जाकर के आप खाना खा सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कुछ बताना बाकी है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई हेल्प है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9162642505 पर। ये तो आपका जाना पहचाना नंबर है, याद हो जाना चाहिए आपको। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।